अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बैट की वापसी के लिए पहला कदम उठ चुका है। अब खुद जो बेंच के जजेस थे उनमें एक तो इख्तलाफ सामने आया है, दूसरा काजी साहब भी अपनी एक बड़ी गलती की वजह से सही और ठीक लाइन के ऊपर आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो बड़ा ब्लंडर कौन सा है जो इलेक्शंस करवाने के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बन सकता है। या तो सब पार्टीज को निशानात मिलेंगे या फिर किसी को भी नहीं मिलेंगे। जमात इस्लामी ने एक बड़ा स्टेप उठाया है, लेकिन अब इमरान खान ने भी अपने वकला को ये हुक्म दे दिया है कि वो भी जमात इस्लामी के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो एक नज़रसानी की अपील है, एक तो वो, और दूसरा ये कि भाई बाकी जो सियासी जमातों ने इलेक्शंस करवाए हैं उन सब ने अनअपोज्ड लिखा है। ये माजरा असल में है क्या, और जो सुप्रीम कोर्ट का नया ऑर्डर है, जो नया फैसला है, इसकी रोशनी में या इस मयार के ऊपर कौन कौन पूरा उतरता है और कौन कौन पूरा नहीं उतरता, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और आपको बताऊंगा कि इमरान खान ने जेल में बैठकर ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसके बाद अब ये बात यकीनी है कि भाई पीटीआई को बल्ला वापस मिलना ही मिलना है। लेकिन इसकी एक कंडीशन भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। आपके जो कमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक सारिफ ने लिखा था कि तैयब भाई आप ये बताएं कि बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल सकता है, इसका कोई यानी कानूनी कोई ऐसा हो सकता है ऐसा। बास जो लोग हैं वो बड़ी बेचैनी के साथ ये इंतज़ार भी करते हैं कि शायद कोई ऐसा बीच का रास्ता निकल आए कि भाई पीटीआई को बल्ला मिल जाए। उन सब के लिए भी इस वीडियो में एक बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहले जो पीटीआई ने सरप्राइज़ दिया है वो सरप्राइज़ ये है कि इमरान खान ने जेल में बैठकर एक तो अपने जो वकला हैं उनको ये बोला था कि आप जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस है वो वापस ले लें। लतीफ़ खान खोसा साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उन्होंने ये केस वापस लिया। जब चीफ जस्टिस ने उनसे बात की कि भाई आप ये क्यों वापस ले रहे हैं, तो उन्होंने सीधे सीधे जो है ना वो जिसे कहते हैं ना कि मुंह पे ना उनको जवाब दे दिया और कहा कि भाई हम आपके पास आए थे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, लेकिन आपने 13 जनवरी 11:30 पर हमसे फील्ड ही ले ली है। तो जब आपने फील्ड ही ले लिया तो फिर आपसे लेवल की क्यों हम तवक्को कर सकते हैं, इसलिए हम ये केस वापस ले रहे हैं। अच्छा, बाज़ जो हमारे दोस्त रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे वो ये बताते हैं कि काजी साहब ने बड़ी मिन्नतें समाजतें की लतीफ़ खान खोसा की। वो काजी फायज़ ईसा साहब जो कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनको बात नहीं करने देते थे। आपने खुद अगर लाइव हेयरिंग सुनी हो या कुछ मिनट के लिए भी सुनी हो, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई काजी साहब किस टोन में बात करते थे, लेकिन वो जो टोन थी वो बड़ी डिफरेंट नज़र आई। और ये जो फैसला है जिसको पाकिस्तान की जो लाहौर बार है उसने भी इसको गैर आइनी गैर कानूनी करार दे दिया है। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि दुनिया भर का मीडिया इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है और इसको पहले तो कहते थे कि प्री पोल रिगिंग, अब इसको दुनिया का मीडिया क्या लिख रहा है, ओपन रिगिंग, यानी कि काजी साहब के इस फैसले को ओपन रिगिंग जो है वो कहा जा रहा है। और डेफिनेटली अब ये प्रेशर जो है वो बर्दाश्त करना जाहिर सी बात है, हर किसी के बस की बात नहीं है। और ऊपर से ये इमरान खान का टैक्टिक कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस वापस लें, तो इसने बहुत ज़्यादा असर किया है। और अब
जो खातून जस्टिस हैं, जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त रिमार्क दिया था और ये कहा था कि इलेक्शन जो कमीशन है ये सिर्फ एक पार्टी पीटीआई के पीछे लगा हुआ है। ये दूसरी सियासी जमातों को मुख्तलिफ जो है वो फेयर तरीके से नहीं चल रहा। ऊपर से अल्लाह का करना ये हुआ कि भाई जो जमात इस्लामी है उन्होंने ज़बरदस्त जो है वो कार्ड खेला। इसका फ़ायदा डेफिनेटली पीटीआई को भी होगा। वो ये कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का नया फ़ैसला आया है, अब तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको इस नई कसौटी के ऊपर तोला जाए और पीपल्स पार्टी और नून लीग, जिन्होंने सिर्फ एक पार्टी के लेटर हेड के ऊपर सिर्फ अनअपोज्ड यानी प्रेसिडेंट, चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल सब जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हुए हैं और एक पेपर के ऊपर लिख के दे दिया। पता ही नहीं है इलेक्शन कहाँ करवाए हैं कहाँ नहीं करवाए। पीटीआई ने पूरे प्रूफ्स दिए हैं कि भाई हमने इलेक्शंस करवाए हैं, फलां जगह पे करवाए हैं, फलां जगह पे हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अब जो जमात इस्लामी सिंध कराची के जो सदर हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, जो मेयर के लिए भी यानी कंटेस्ट किया था उन्होंने कराची में, वो जनाब उन्होंने एक लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को। अब अगर इस नए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर फैसला होता है तो इसका मतलब ये है कि भाई सब सियासी जमातों से इंतखाबी निशान छिन जाएगा। सब ने अनअपोज्ड लिखा हुआ है। तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो बिला मुकाबला सिलेक्ट हुए हैं। जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा ने जो रिमार्क दिया है वो यहाँ पर बड़ी अहमियत अख्तियार कर जाता है कि भाई वो भी यही बात कर रही हैं कि भाई पीटीआई को और तरह से, बाकी सियासी जमातों को और तरह से इलेक्शन कमीशन देख रहा है। तो अब जो काजी फाइज ईसा साहब हैं उनके पास दो ऑप्शन हैं। अच्छा, आज पीटीआई के जो वकला हैं वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं और उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को ये कह दिया है कि भाई आप इलेक्शन कमीशन को हुक्म दें कि आपका जो ये दूसरा फैसला है इसकी रोशनी में सभी सियासी जमातों के ऊपर आप करें, उसी कसौटी के ऊपर इनको तोल लें। तो पहली बात तो ये है कि भाई एक चीज़ है कि भाई बड़ा जो फैसला जो दिया है ना, इसके ऊपर पूरा जो सिस्टम है वो एक्सपोज हो गया है। ऊपर से इमरान खान ने लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस वापस लेके एक प्रेशर जनरेट किया और ऊपर से ये कह दिया कि भाई अब इस केस को जो है वो आप देखें। अगर सुप्रीम कोर्ट अब, अच्छा जो मैं कह रहा था कि काजी साहब बड़ी गलती कर बैठे हैं, काजी साहब यही सबसे बड़ी गलती कर बैठे हैं। या तो अब उनको इन सियासी जमातों से भी वापस जो है वो इंतखाबी निशान लेना पड़ेंगे, इनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनको भी कालादम करार देना पड़ेगा, या फिर पीटीआई को भी बल्ला देना पड़ेगा। अगर ये ऐसा नहीं होता, अगेन फिर वही बात आ जाएगी कि भाई ओपन रिगिंग, और इस इलेक्शन को कोई मानेगा नहीं। जब इस इलेक्शन को कोई मानेगा नहीं, पाकिस्तान में कोई माने ना माने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर इसको नहीं मानती तो इससे बहुत फ़र्क पड़ना है। ह्यूमन राइट्स और इस तरह के जो मामलात हैं वो बड़े संगीन हो जाएंगे। पाकिस्तान का G+ का स्टेटस है और आपको पता है यूरोप और अमेरिका अपने ख़ास मकासद के लिए समटाइम्स ह्यूमन राइट्स के ऊपर बड़े स्ट्रिक्ट जो है वो एक्शन लेते हैं और पाकिस्तान वो एक्शंस अफोर्ड नहीं कर सकता। और इसका सारा जो मलबा है वो फिर अगेन काजी फाइज ईसा साहब के पास जाता है। अब दो ऑप्शंस हैं और एक मौका है। मौका ये है कि भाई काजी साहब के पास अब ये मौका है वो ये बोलें कि भाई बाकी सियासी जमातों ने भी उसी तरह के इलेक्शंस करवाए हैं जिस तरह से पीटीआई ने करवाए हैं, तो लिहाजा सब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो दोबारा इलेक्शंस करवाएं और जो इलेक्शन हो रहा है इस इलेक्शन में सबको रिलीफ मिलना चाहिए या दें, और कहें कि भाई इसके बाद जो है वो आप अपने इलेक्शंस दोबारा करवाएं और जो असल जमहूरियत काजी साहब कहते हैं वो सब सियासी जमातों में आ सके, सिर्फ उससे पीटीआई जो है वो फैज़याब ना हो। एनीवे पीटीआई ने जो इलेक्शंस करवाए हैं उसमें बहुत ब्लंडर्स हैं, बहुत कानूनी जो हैं वो पेचीदगियाँ हैं, टेक्निकलिटीज़ हैं, मतलब कि कोई इम्प्रेसिबल नहीं थे। लेकिन ये भी एक बात याद रखनी चाहिए कि भाई उनके लिए ऑप्शंस भी तो कितने कम थे। वो लाहौर और इस्लामाबाद में तो करवा भी नहीं सकते थे, वो लोगों को गिरफ्तार करके उठा के लोग यानी कि ले जाते। तो ये सिचुएशन भी काजी साहब को देखनी चाहिए थी, बड़ी अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं देखी। उन्होंने काजी लतीफ़ खोसा साहब सर पीटते रह गए
और ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा जो है वो अब यानी कि वो जिसे कहते हैं ना कि पहले तो ये था कि काजी साहब बोला यार पीटीआई का बस मामला है ख़त्म करके उन्होंने एक टेक्निकल फैसला दे के अपनी जान छुड़ा ली, लेकिन अब वो या तो उनसे भी लें या इनको भी दें निशान। तो ये वाली चीज़ जो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और काजी साहब के साथ बैठे हुए दाएं बाएं दोनों जजेस हैं, उनके रिमार्क्स भी यही कहते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन फेयर तरीके से पीटीआई के मामलात को नहीं देख रखा और यही काजी साहब के फैसले की जो एक गलती है वो इलेक्शन को मुलतवी करवा सकती है, वो पीटीआई को बल्ला वापस दिलवा सकती है, वो बाकी सियासी जमातों से भी उनके इंतखाबी निशान छीन सकती है। जो भी ऑप्शंस थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अगर तो काजी साहब ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कोई भी मतलब कि एनीवे ठीक है, जो बात होती है होती रहे, इलेक्शन साफ और शफाफ होते हैं नहीं होते और इनके ऊपर जो है वो क्या एलिगेशंस लगेंगे। पहले बता चुका हूँ बांग्लादेश के इलेक्शंस को तमाम जो दुनिया है उन्होंने उनको मुस्तरद कर दिया है, नहीं माना। फिर डेफिनेटली पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं उसके ऊपर भी इस तरह के सवालात उठेंगे और उसके नताइज भी होंगे और वो नताइज जो हैं वो भुगतना भी पड़ेंगे हमें। तो काजी साहब के पास एक मौका है कि वो अपने फैसले को रिवर्स करें और एक जो पिछले 2-4 दिनों में या उससे पहले जो पाकिस्तान का जो इमेज डाउन हुआ है, पाकिस्तान की अदलिया का इमेज डाउन हुआ है और साफ और शफाफ इलेक्शन के इनकाद के ऊपर एक सवाल उठा है, तो वो सवाल जो है वो काजी साहब वो तराजू के दोनों पलड़े बराबर कर दें या उनसे भी ले लें या इनको दे दें और अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, अदालत की जो क्रेडिबिलिटी है उसको बहाल करें। एनीवे देखते हैं इसके ऊपर वो क्या फ़ैसला लेते हैं, क्या स्टेप लेते हैं। उम्मीद कोई भी नहीं है, यकीन करें अगर जो पिछला जिस तरह से फ़ैसला दिया गया है उस तरह से देखा जाए। एनीवे कानूनी और दूसरा जो मामला है उसके ऊपर देखा जाए तो बड़ी उम्मीदें हैं। आप जो हैं वो क्या ओपिनियन रखते हैं, आपको क्या उम्मीद है कि बल्ला वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? कदम उठ गया है, फैसला हो गया है, वकला पहुंच चुके हैं अदालत में। लेट्स सी देखते हैं अब क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।